हाँ जी, स्वागत करते हैं आपका मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की क्लास है ना बहुत स्पेशल होने वाली है। इसमें क्या है, 2021 से लेकर 2026 तक जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन जो यूपीएससी सीसेट के अंदर आए हुए हैं वो मैंने इतने अच्छे से डिस्कस किए हैं, आपको ना इसे मज़ा आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि सीसेट में परसेंटेज के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कितने ईजी आ रहे हैं, कितने हार्ड आ रहे हैं ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ना। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो 21 यूपीएससी 2021 में पूछा था ये क्वेश्चन। इसमें बोला था कि एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं। अब जब ऐसी बात चल रही है तो हम बोल देते हैं भाई कि 100 अगर कोई क्लास में स्टूडेंट है उसमें से 60 क्या है, भारतीय। ओके, विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, टोटल विद्यार्थियों का, और विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, मतलब इसमें से 50 गर्ल्स हैं और 50 बॉयज़ हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं, इसमें 30% लड़कियां मतलब 18 गर्ल्स हैं, 42 क्या बच गए बॉयज। तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। एक बात बताओ मेरे को, अगर 18 लड़कियां यहाँ पे आ गई, टोटल कितनी थी 50, और विदेशी स्टूडेंट्स कितने थे 40, तो 18 लड़कियां इधर आ गई तो बच गई कितनी 50 में से 32। तो 32 लड़कियां इधर आएगी कि नहीं आएगी? अगर 32 लड़कियां इधर फॉरेन में हैं तो यहाँ पे 8 लड़के होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं बोल सकता हूँ कि हमको प्रतिशत लड़के हैं विदेशी विद्यार्थियों में, तो 8 लड़के विदेशी विद्यार्थियों में बॉयज हैं, कितने में से 40 में से, इंटू 100। ठीक है, 20%। इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको इसे तोड़ना आना चाहिए क्वेश्चन को। आगे देखो क्या बोल रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा 2021 में, एक और क्वेश्चन पूछा था। ये भी देखना कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये परसेंटेज और रेशियो को मिला के क्वेश्चन आया था, बाकी लेकिन इजी है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है, मतलब मैक्सिमम नंबर कितने सेम सेम है सारे पेपरों के। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक, मतलब जो उसको प्राप्त हुए वो है 5:6:7:8:9:10। मतलब उसको ये प्राप्त हुए हैं अंक, तो मैं बोल सकता हूँ 10, 9, 19 और 8 27, 7 34, 46 और 5 45। अगर मैं अनुपात की बात करूं, अगर मैं अनुपात की बात करूं तो उसको 45 नंबर प्राप्त हुए। ठीक है, उसको कितने प्राप्त हुए 45, और ये किसकी वैल्यू है 60% की, कुल मिलाकर उसे 60% अंक प्राप्त किए। मतलब 60% की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 45, तो मेरे पास 1% की वैल्यू कितनी हो गई 60, 45/60। और 100% की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है ना, 45/60। ये मैं बार बार क्यों करके बताता हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठे ये चीज़, समझ रहे हो। बाकी ये इसको करने की जरूरत नहीं होती, कोई नहीं करता इसको। 15×3 = 45, 15×4 = 60, 4 का गया 25 और 25 75। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 75 पूरे मार्क्स थे। बोल रहे हैं अब ये क्या बोल रहे हैं, कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। अब देखो ये किसकी वैल्यू है 60, ये 100% की वैल्यू है कि नहीं, मतलब सारे सब्जेक्ट में, 45 इतने नंबर है, सारे सब्जेक्ट में 100, मतलब पूरे जो मैक्सिमम नंबर है वो 75 है। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं निकालता हूँ कि भाई इसको 75 को क्या कर लेता हूँ मैं 750 लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 450, और इन सबको मैं लिख लेता हूँ 50, 60, 70, 80, 90, 100। कोई दिक्कत है क्या? इन सबको जोड़ोगे तो कितने आ रहा है 450, और ये 450 60% की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं 750 बोल देता हूँ कि 100%, मतलब मैक्सिमम मार्क्स इतने हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये कितनी सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सब्जेक्ट है कि नहीं है? तो यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट का मतलब कितना हो गया बटे 6। भाई एक सब्जेक्ट में कितना हो गया बटे 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 125 नंबर। मतलब मैक्सिमम मार्क्स पर सब्जेक्ट कितने हैं 125। अब ये क्या बोल रहा है, उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% अंक का 60% अंक प्राप्त किए। मतलब 125 अगर टोटल मार्क्स हैं, एक टोटल नहीं है, एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स है, तो इसके 60% का मतलब 3/5 75। मतलब ऐसी कितने सब्जेक्ट है जिनमें इसने 75 से ऊपर प्राप्त किए या कम का प्राप्त किए? तो बताओ, इसमें यहाँ पे 50 प्राप्त किए, यहाँ पे 60 प्राप्त किए, यहाँ पे 70, 3 सब्जेक्ट हैं, आंसर 3 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वापिस से देखो इसको बैक करके कैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया है। मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे,
केवल इसको जोड़ा, टोटल निकाले, 45 है। 45 किसके बराबर है? 60% के। 45 को मैंने 450 लिख दिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। इन सबको मैंने 50, 60, 70, 80, 90, 100 मान लिया। यहाँ से मेरे पास 450 आया, 450 मेरे पास 60% की वैल्यू आई, तो 100% की वैल्यू मेरे पास 750 आ गई। 750, 6 सब्जेक्ट में मार्क्स आए, तो एक सब्जेक्ट में 125 मार्क्स आए। ठीक है, एक सब्जेक्ट में 125 मार्क्स आए, तो 125 के अगर 60% निकालूँ तो मेरे पास 75 आता है। तो 75 से कम कितने में प्राप्त हुए? 3 विषयों में। इजी सा क्वेश्चन था। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, पी ने क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त किए यदि क्यू ने पी से 10% अंक कम प्राप्त किए। क्यू ने पी से 10% अंक कम प्राप्त किए, है ना। मेरे को अगर मैं पी और क्यू की बात करूं तो किस कम प्राप्त किए? क्यू ने पी से 10% अंक कम प्राप्त किए। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ये कम प्राप्त है, ये 10 है, किसके बराबर दे रखा है? 40 के। अगर 10 की वैल्यू 40 दे रखी है तो हमको पूछा है क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए, तो 90 की वैल्यू पूछिए। 10 की वैल्यू 40 है, गुणा 4, तो 90 की वैल्यू भी गुणा 4, 360। इसकी अगर पूछता तो मैं 400 कर देता। पी के मार्क्स पूछता तो मैं 400 कर देता, क्यू के मार्क्स पूछा है तो 360 बता दिया। ठीक है, ये मैं लेवल बता रहा हूँ यूपीएससी की सीसेट क्या कहा। ठीक है, कई कई सब्जेक्ट हैं, मतलब कई टॉपिक है जहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन परसेंटेज से एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, आप देख लेना। ये देखो, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% का ह्रास होता है, -20%, फिर नए मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अब ये अभी तो मैंने आपको करवाया था सुबह, मतलब 14th नंबर की पीडीएफ में। तो ये प्लस का, अब ये कैसे करेंगे? a प्लस बी प्लस ए बी माइन ए बी अपॉन 100%। तो करो इसको, 25 और 20, भाई 25 बढ़ाया या फिर 20 घटाया प्लस 25 किया, -20 इंटू 25/100। ठीक है, कितना आया बताओ? यहाँ पे कितना आया? 5 माइनस, बोलो 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 बोलो, 25 चौक 100, 4 5 20, -5, 0। कोई कुछ ही दिक्कत नहीं हुई, सुबह ही बताया था ये, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब ये एक चीज देखना, 21 में 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आए, मतलब 4 क्वेश्चन का मतलब समझते हो। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने आपको पीडीएफ में नहीं दिया है, पीडीएफ से बाहर आया है। हर साल वही क्वेश्चन उसी में से उठ के आते हैं, इजी इजी हो आते हैं। तो अगर आपने वो पीडीएफ जो मैंने 5% की पीडीएफ दी है, ईमानदारी से उसको सोल्व कर लिया, 5 बार सोल्व कर लिया उसको, तो उसके बाहर आपके जाएगा भी नहीं क्वेश्चन। ठीक है, 2021 में 4 क्वेश्चन आए। अब 4 क्वेश्चन के हम नंबर जोड़ दो, कितने आ गए? 27 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 क्वेश्चन तो किस में से आ गए? परसेंटेज में से। अब ये क्वेश्चन देख लो। अब 2001 एक चीज मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करते हो तो वो आगे कैसे हेल्प करता है, वो आपकी इसलिए हेल्प करता है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन किया आपने 21 में, अगर आपने ईमानदारी से ये क्वेश्चन किया है तो आपको ये चीज में कहाँ दिक्कत आई बताओ? यहाँ पे देखो, 20% का कमी, 25% की वृद्धि, 20% की कमी, 25% की वृद्धि, एक्स्ट्रा में 10% एक्स्ट्रा और जोड़ दिया। अभी आपने अगर ये क्वेश्चन अगर आप वहाँ पे करके गए हुए होते तो आपको पता चलता कि भाई पहले 25% की वृद्धि करी, फिर 20% घटा दिया, तो इन दोनों को तो 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है? इन दोनों का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फर्क किसका पड़ा? केवल एक का, 10%। डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन किया हुआ है आपका तो इसमें डायरेक्ट आंसर निकल सकता है 10%। समझ रहे हो? क्योंकि आप पहले इन दोनों के निकालोगे तो 0 आएगा, ऊपर ही आया, फिर 0 और 10 का निकालो, 10% बढ़ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई इसमें। ये क्या बोला हुआ है? अक्स का 70% अगर मैं एक अन्य संख्या y में जोड़ूं तो y के योग का 165% प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है इस चीज को? मतलब अगर मैं अक्स का 70% की बात करूं तो, और ये चीज अगर मैं y में जोड़ देता हूं तो y का 165% हो जाता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 65% बढ़ जाता है y। मतलब इसका 70% y के 65% के बराबर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से अक्स अपॉन वाई का रेशियो कितना आ गया बताओ? 65/70, 13/14।
सेम टू सेम आगे देखो, अक्स का 60% अन्य संख्या में जोड़ा जाता है तो वो संख्या खुद की 165% हो जाती है, मतलब 65% बढ़ जाती है खुद से। इसका मतलब अक्स का 60% जेड के 65% के बराबर है, क्योंकि 60% जब जोड़ा तब 65% बढ़ गया है। अक्स बटे जेड 65/60, समझ में आ रहा है? यहां से अक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना आ गया बता सकते हो? अक्स 13 है, वाई 14 है, 13 14, अक्स 13 है तो जेड कितना है 12। ये चीज मैंने रेशियो में और बता दूंगा आपको कैसे करते हैं, बट यहाँ से पता चल रहा है कि सबसे बड़ा तो वाई है अपने पास, तो वाई सबसे बड़ा किस में आ रहा है? इसी एक में आ रहा है, काम खत्म। ये सब क्वेश्चन किए हुए हैं, ये क्वेश्चन देख लो। 2 उम्मीदवारों ने निर्वाचन में भाग लिया। अगर मेरे पास 100 आदमी थे वहां पे तो उनमें से 80% लोगों ने मतदान किए, 20 तो वैसे बाहर हो गए, मतदान किया ही नहीं उन्होंने। नोटा का कोई विकल्प है नहीं कि मतलब अवैध वोट हो जाए, ठीक है, इनवैलिड वोट तो है ही नहीं, मतलब टोटल किसी न किसी को तो प्राप्त हुए। अगर ये बोल रहा है कि कुल मतों में से 56% अक्स को मिले, अक्स को कितने मिले 56%, कुल पड़े मतों में से, यहाँ पे देखो पड़े मतों में से, मतलब पड़े कितने 80, इनमें से 56%, 80 के 56% अक्स को मिले, तो 80 के बच के कितने परसेंट 44%, वो किसको मिलेंगे? वाई को। इन दोनों में से जीता कौन? ये कितने से जीता है? 1440 से। और ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 12, 12 का 12% का मतलब कितना? 1440। 1% का मतलब कितना हो गया? 120। तो 8, तो 100% का मतलब कितना हो गया? 12,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 100% का मतलब कितना हो गया? 12,000। अब ये 100% वैल्यू किसकी आई है? पड़े हुए मतों की आई है कि नहीं आई? लेकिन हमको क्या पूछा है? 100 की वैल्यू, कुल मतों की संख्या। ये 80% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? सोल्व करते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा? 80% का मतलब 4, 100% का मतलब 5, 3 15,000। अब ये मैं कैलकुलेशन कैसे की मैंने, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। देखो कितने इजी क्वेश्चन आए। पी क्यू के वेतन से 20% कम है। अब ये देखो 2024 में आया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया हुआ है कि नहीं है। अब देखना ये क्वेश्चन किया था ऐसे, अब देखना ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है। पी क्यू आर, मेरे पास 3 लोग हैं, और क्यू का वेतन आर से वेतन से 20% कम है। समझ रहे हो? समझ में आ रही है चीज? पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, और जो आर के वेतन से 20% कम है। मतलब अगर ये 100 है तो ये 80 हो गया, और ये और 16 कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका 20% कम हो जाएगा, 80 का 20% कितना हो गया? 16। कितना हुआ? 16। करो कितना है? 80 में से 16 निकाल दो, 70 और 64। अब ये बोल रहा है कि आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? पी के वेतन से मतलब 64 से 36 अधिक है भैया, इंटू 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 9 चौक 36, सॉरी, अब कैसे करोगे इसको? 4 का गया 9 बार, 4 का गया 16 बार, 900/16, 16 थी 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80। एक ही वैल्यू आ रही है 5 से। पूरा करने की भी जरूरत नहीं है आपको, अब वहाँ पे आप निकाल रहे हो यहाँ पे आंसर पूरा। जब तक मेरे पास 56.25 नहीं आएगा तब तक निकालूंगा, फिर इसको टिक करूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन को देख लिया करो वहाँ पे, है ना। 5 से शुरू, एक ही वैल्यू है तो ये हो गया। एक संख्या को 4 से गुना किया जाता है, एक संख्या को 4 से गुणा करना था। ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 4। मतलब एक संख्या है जिसको 4 से भाग करना था, गुणा करना था, भाग कर दिया उसको। तो ऐसी कोई संख्या कुछ भी मान लो आपके जैसे हो। मैंने क्या माना? 8 मान लिया, एक कोई संख्या है, उसको 4 से क्या करना था? गुणा, 32 होता, लेकिन उसको हमने भाग कर दिया 4 से, तो कितना हो गया? 2। गलती के कारण परिणाम में कितना प्रतिशत का अंतर होगा? परिणाम 32 होना चाहिए था, 30 रहेगा, कम रहेगा 30, मतलब 2 है ना, 30 कम हुआ, इंटू 100।
अब यहाँ पे आप करने लग जाओगे कि क्या 30 32 का 50% है ना, क्या 25% है ना, तो दो ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कट गए। लगभग 90% है कि नहीं है। बाकी आप पूरा भी सोल्व कर सकते हो इसको ना। ये देखो ये क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो 80% पास, इंग्लिश में 80%, और यहाँ पे फेल लिख लेता हूँ, और हिंदी में 70%। तो इंग्लिश में फेल कितने हुए 20%, इसमें फेल कितने हुए 30%। ठीक है, यदि 15% दोनों में विषयों में फेल हो गए, 15% छात्र ऐसे थे जो दोनों में फेल हो गए, तो ऐसे छात्रों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, एक विषय में फेल हुए। ये 15% दोनों में फेल हुए, 20% इंग्लिश में फेल हुए, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, क्या बोल सकता हूँ कि 5% केवल इंग्लिश में फेल हुए। भाई 15% दोनों में फेल है, 20% इंग्लिश में फेल है, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें 5% ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हुए हैं केवल। सेम टू सेम 15% दोनों में फेल हुए, 30% हिंदी में फेल हुए। इसका मतलब 15% ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं। तो मैं 15 और 5 20% को ऐसे बोल सकता हूँ कि वो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ईजी सा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन था, इसी के लिए मैं बोल रहा था आपको। ऐसा मैंने पीडीएफ में भी करवाया है। R% की वृद्धि करी, R% की कमी करी, फाइनल वैल्यू 1 है, पहले की वैल्यू कितनी होगी, पहले उसमें पहले की वैल्यू कितनी थी उसकी। ऐसा कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में याद आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा तो अच्छा, आ रहा तो और भी अच्छा। ठीक है, क्या बोला भाई, एक वस्तु की कीमत। अब मैं ना बार बार है ना आपको बेसिक से बताने की क्यों ट्राई करता हूँ। देखो ये यूपीएससी है, यहाँ ये क्वेश्चन है ना सीजीएल के नहीं है। सीजीएल की एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन करने के लिए भाई 25 क्वेश्चन करने के लिए 15 मिनट मिलते हैं वहाँ पे। तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 30 से 40 सेकंड रहते हैं वहाँ पे। यहाँ पे अपने पास ऐसा नहीं है, अपन को पूरे पेपर में करेक्ट 30 क्वेश्चन करने होते हैं, 27 करने होते हैं, मैं 30 मान लेता हूँ। सी सेट के पेपर का अप्रोच अलग है, अगर आप उस अप्रोच से ही करोगे तो ही पास होगा वो, वरना आईआईटी वाले लड़के भी फेल होते हैं, मैथ्स ऑप्शनल वाले भी फेल होते हैं, और जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है उनको मैंने पास होते हुए भी देखा है। ठीक है, रीजन एक ही है, कंसेप्ट पकड़ो, यूपीएससी कंसेप्ट के ऊपर भागती है। मैं बार बार इसको ना कंसेप्चुअल तरीके से करवाता हूँ, आपने भी देखा होगा, मैं ज़्यादा शॉर्टकट नहीं लगाता क्योंकि ऐसी क्वेश्चनों से डर लगता है। क्या बोला हुआ है, किसी वस्तु की कीमत पी है पहले। अब मैं यहाँ पे पी कुछ मान लूँ, के कुछ मान लूँ, क्यों कुछ आ जाएगा, ऐसा ना मैं मानने वाला बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर उसमें चेक करने में ना नहीं याद आ जाएगी। तो जो तरीका है उस तरीके से करो इसको। जैसे किसी वस्तु की कीमत पी, पहले के% बढ़ाई गई। अब मैंने ये चीज़ कितनी बार बता दी आपको कि के% बढ़ाओ तो ऐसे बढ़ाते हैं, फिर के% घटाई गई, फिर के% घटाई गई। देखो पहले के% बढ़ाई गई, फिर के% घटाई गई, फिर के% बढ़ाई गई, और फिर के% घटाई गई। कितना भी कर लो, मैं तो यही करूँगा, कितना कर लो तुम। नई कीमत क्यों है। अब जो अपने क्वेश्चन था ना वो ऐसा था कि कोई वस्तु है, उसको पहले R% बढ़ाया गया, फिर R% कम कर दिया, तब उसका फाइनल वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू पूछी थी। अब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में केवल 2 स्टेप का अंतर है और कुछ भी नहीं है। देखो वही बात, अब ये इसने पी और क्यू के बीच में संबंध पूछा है, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे A+B A-B यानी 100 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ पे 100 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर बराबर क्यों, यहाँ पे पी। अब ये देखो, इसको मैं बोल सकता हूँ कि पी, ये देखो 10 का घात 4 है कि नहीं है, के स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। नीचे 10 की घात 2 की घात 4, तो नीचे 10 की घात 8 हो जाएगा। भाई 100 को 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, 10 की घात 2 की घात 2 यानी 10 की घात 4, 10 की घात 4 दोनों मिलके 10 की घात 8 बराबर क्यों। तो P इंटू 10 की घात 4 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये नहीं है, ये नहीं है, ये आएगा आंसर। P 10 की घात 4 माइनस के स्क्वायर। देखो इसमें स्क्वायर नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब ये भी नहीं है, पहला आंसर आ जाएगा। इतना इजी सा क्वेश्चन था बस, लेकिन
लोगों को पता नहीं क्या ही, है ना, क्या ही कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने हो गई, पेट्रोल की कीमतों में 10% बढ़ गई। देखो क्या हो रहा है कि एक ना हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया, वहाँ पे क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई, यहाँ से पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ गई। अब पहले कोई आदमी 2200 किलोमीटर जाता था, 16 की उसकी गाड़ी माइलेज देती थी, अब वो क्या करता है, अपना खर्च सेम स्टेट पे बना के रखना चाहता है, तो अब वो कितना परसेंट कम करे, कितना, यार ये इतनी लंबी चौड़ी रामायण लिखी हुई है ना, ये सब है ना, आपको अगर आपने ईमानदारी से क्वेश्चन किए हो ना, तो इसको एक एक मिनट में कर सकते हो। मैंने क्या बोला आपको, अगर आपने 10% कीमत बढ़ा दी, इसका मतलब 10 से 11 हो गई। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले की क्लासों में। अब आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं करना, तो आपकी मर्जी। अगर पहले प्राइस की बात करूँ, मैं 10 से 11 हो गई, तो मैं खपत को कैसे करूँगा, इसको इधर ले आऊँगा, इसको इधर ले आऊँगा, 11 × 10 खपत। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे पहले खपत 110 की थी, अब भी खपत 110 की होगी कि नहीं होगी। प्राइस पहले 10 से 11 हो गई है, खपत मैंने 11 से 10 कर दी, इसको इधर ले आया। बताओ खर्च सेम है कि नहीं है। इसका मतलब खपत को मैंने कितना कम किया, एक, कितने पे, 11 पे। खपत को मैंने कितना किया, कम किया, एक, कितने पे, 11 पे। तो 2200 पे कितना कम करूंगा, कुछ भी पढ़ने की जरूरत पड़ी है इसमें। 11 पे मैंने एक कम कर दिया, तो 2200 पे मैं कितना कम करूंगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में ना, सब कुछ बताया हुआ है। अब लड़के पता नहीं यहाँ पे इसका माइलेज निकाल रहे हैं, 16 का माइलेज है तो इसमें किलोमीटर निकाल रहे हैं, फिर इसमें इसमें पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, राम जाने। एक व्यक्ति अपने महीने में अपने वेतन के 10% की बचत करता है। बचत ये भी बताया हुआ मेरा, बचत, खर्च, आय। 10% की बचत करता है, मतलब 100 अगर आए तो 10 की बचत करता है, तो 90 खर्च करता है। उसके वेतन में 12% की वृद्धि हो जाती है, यानी 112। 10% उसका व्यय बढ़ जाता है, तो मतलब 99। अब यहाँ से कितना आया, 13 आया, तो बचत कितनी बढ़ गई मेरे पास, 3, कितने पे, 10 पे × 100, 30%। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, हो गया ये क्वेश्चन। तो ये हमने पूरे डिस्कस कर लिए परसेंटेज के क्वेश्चन जो 2021 टू 2026 तक आए हुए हैं। हो सकता है अगले साल भी 3-4 क्वेश्चन आए। जो ये अपना परसेंटेज की पीडीएफ यहाँ पे कंप्लीट हो गई, कल शायद प्रॉफिट लॉस की स्टार्ट करेंगे। 5 पीडीएफ है, 50 क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ उसमें सारे टाइप का आ गए हैं आपके। अगर ईमानदारी से आपने उन 50 क्वेश्चनों को 5-5 बार कर लिया, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं हटेगा। बाकी इन क्वेश्चनों को कर लो, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।